नाराज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बुलाए अपने सभी राजनयिक। अफगानिस्तान अपना विशेष दल भेजेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान दूतावास को शिकायत दर्ज करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। पवित्र शहर मक्का में हज का तीसरा दिन। महामारी के बीच ये दूसरी हज यात्रा। महामारी के कारण हज की रस्म पूरा करने के लिए जायरीन को करना होता है सख्त नियमों का पालन। द गार्जियन के जासूसी के दावों को भारत सरकार ने भ्रामक बोगस बताया। कहा कि सबकी प्राइवेसी सुरक्षित। गार्जियन का दावा है कि 16 मीडिया संस्थानों की जांच के बाद यह खुलासा किया गया। पेगासस स्पाईवेयर से पत्रकारों, विपक्षी नेताओं समेत सैकड़ों लोगों की जासूसी का दावा। भारत सरकार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। जांच रिपोर्ट में दावा, भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी पेगासस के स्पाईवेयर के जरिए की गई, जिसमें 40 पत्रकार भी शामिल। ब्रिटेन के अधिकतर हिस्सों में आज से लॉकडाउन की पाबंदियां हटाई जाएंगी। नाइट क्लब और अन्य इंडोर गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की छूट मिल गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस फैसले की आलोचना की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुलाया। 2 दिन पहले राजदूत निजुबुल्ला अली खिल की बेटी का अपहरण हुआ और बाद में रिहा कर दिया गया। लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा कि मुझे लगा था कि सदन के लोगों में होगा उत्साह। कुछ लोगों को दलितों का मंत्री बनना रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी और आरएसएस को सता रहा है यूपी विधानसभा चुनाव में हार का डर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का शासन संविधान से चलता है, पर संघ बीजेपी अपना नया संविधान थोपना चाहते। जम्मू में फर्जी आतंकी हमले का दावा कर सुरक्षा बदलवाने का मामला। बीजेपी नेता के बेटे समेत 2 लोग गिरफ्तार। बीजेपी के जिला अध्यक्ष निलंबित। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने पर सिद्धू ने सोनिया, राहुल, प्रियंका का जताया आभार। कहा कि मेरी यात्रा शुरू। सिद्धू ने कहा कि पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से हम जीतेंगे पंजाब। सिद्धू की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान। कहा कि निर्णय से पहले सभी से राय मशविरा। कांग्रेस की परंपरा, सभी को मिलता है अपनी बात रखने का मौका। विपक्ष ने सरकार को घेरा। राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दागे सवाल। पेगासस सॉफ्टवेयर मामले में विपक्ष सरकार की दी सफाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। यूपी राज्य मंत्री बनने के नाम पर लाखों की ठगी। मुख्य सचिव और सीएम के प्रमुख सचिव से बताते थे नजदीकियां। पीड़ित ने गोमतीनगर थाने में आरोपी श्याम नारायण तिवारी और उनकी पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस साल बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 2021 डिजी लॉकर में उपलब्ध। डिजी लॉकर लॉग इन करके छात्र मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाएंगे। देश में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 38,164 नए मामले। 499 लोगों ने जान गंवाई। भारत और ब्राजील को पीछे छोड़ इंडोनेशिया बना कोरोना महामारी का नया केंद्र। इंडोनेशिया में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत। विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या को लेकर चिंतित। कहा कि केंद्र को सोच समझकर ही लेना चाहिए निर्णय। यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मामला। केरल में बकरीद पर मिली छूट पर कल सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना से जुड़े नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन जरूरी कार्रवाई करे। यूपी में कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर योगी सरकार को मिला अखाड़ा परिषद का समर्थन। यात्रा का आयोजन पिछले साल भी नहीं हो सका था। जनता दरबार को जेडीयू ने कहा सेवा भाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 सालों के बाद फिर से जनता दरबार कार्यक्रम को बीती 12 जुलाई से शुरू किया। गुजरात में अस्पतालों को फायर सेफ्टी नियमों के पालन के लिए समय देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। राजकोट में जलने से हुई थी 6 मरीजों की मौत। 6 साल में राजद्रोह के 326 मामले दर्ज, महज 6 को सजा। असम में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए। सीएम अमरिंदर ने 21 जुलाई को पंजाब कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई। सिद्धू को नहीं दिया न्योता। जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी। इलाज के लिए भेजे गए लखनऊ। इससे पहले भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई को मेदांता में भर्ती किया गया। भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था टोक्यो रवाना। कई खिलाड़ी पहले ही पहुंच चुके हैं खेल गांव। कुछ खिलाड़ी विदेश में ट्रेनिंग करने के बाद
सीधे ही खेलगांव पहुंची।